नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। CUET बीएड, CUET BHU बीएड या CUET DU बीएड, आप चाहे किसी भी बीएड की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं मिल पाएगा, जिससे आप वीडियो को मिस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अज्ञान और अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को जांचना चाहिए। अध्यापक को क्या जांचना चाहिए? जब बच्चे बेचैन हो, अज्ञान हो और आज्ञा न मानने वाले हो। ऑप्शन आपके सामने है कि कक्षा में बाहरी तत्वों के प्रभाव को जांचना चाहिए, छात्रों के घरेलू वातावरण को जांचना चाहिए कि बच्चा इस प्रकार से क्यों कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर 3 है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी तथा अन्य आकर्षक को जांचना चाहिए या विषय ज्ञान तथा अध्यापन विधि को जांचना चाहिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, विषय ज्ञान तथा अध्यापन विधि को जांचना चाहिए, जिससे पता चल सके कि बालक क्यों बेचैन है, अज्ञान है या अवज्ञाकारी क्यों है। तभी आप इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक छात्र अपने अध्यापक से पूछता है, एक प्रश्न पूछता है और उसका अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसा बहुत बार होता है जब एक स्टूडेंट अपने अध्यापक से क्वेश्चन पूछता है लेकिन अध्यापक को या टीचर को उसमें उत्तर नहीं पता होता है, तो उसमें आप देरी होंगे अध्यापक के स्थान पर, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है कि उसे यह कहना चाहिए कि इसका उत्तर मंत्रणा यानी डिस्कशन के बाद देगा, या सेकंड है उसे छात्र को डांट देना चाहिए कि नहीं फालतू का क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो ये सब चीज़ें, या ऑप्शन 3 है कि उसे कहना चाहिए कि प्रश्न बेकार है, जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो ये किसी काम का नहीं है, बेकार है। या ऑप्शन 4 कह रहा है कि उसे छात्र से कहना चाहिए कि प्रश्न उसके स्तर का नहीं है। तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, उसे बालक से या स्टूडेंट से यह कहना चाहिए कि इसका उत्तर वह डिस्कशन के बाद देगा, क्योंकि इसको उस समय उसका उत्तर अध्यापक को उस समय उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है। तो आपको समझ गए होंगे उत्तर इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है? बहुत यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन 1 है अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है, क्या ये सत्य है या नहीं है? दूसरा है कि अध्यापक अपनी कक्षा का व्यवस्थापक होता है। थर्ड है कि अध्यापक अपनी कक्षा का अधिनायक होता है, या अध्यापक अपनी कक्षा का अधिगम सुसाध्य बनाने वाला होता है। तो आपको बताना कि इसमें से क्या सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा, क्योंकि एक अध्यापक अपनी कक्षा का व्यवस्थापक होता है, क्योंकि वह कक्षा को किस प्रकार से संचालन करना चाहिए, किस प्रकार से, और अधिनायक भी होता है उसका, और अधिगम मतलब लर्निंग को कैसे सुसाध्य मतलब ऐसा बनाया जाए कि बालक उसे आसानी से समझ सके। ये सब सारी चीज़ें एक अध्यापक के लिए अनिवार्य होती है। लेकिन ये कहना कि एक अध्यापक जो होता है वह कक्षा का लीडर होता है, वे नहीं होता है, बल्कि एक स्टूडेंट जो होता है वे कक्षा का नेता होता है। और एक किसी कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है? नंबर 1 है अनुशासन को बनाए रखना, मतलब डिसिप्लिन को बनाए रखना। अधिगम मीन्स लर्निंग को सुनिश्चित करना। थर्ड है कि मानक के अनुसार जो कोर्स है, करिकुलम है, उसको पूरा करना, या नियमित रूप से कक्षा को पढ़ाना, रेगुलर कक्षा में पढ़ाना। तो अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होगा अनुशासन बनाए रखना। ये तो बेकार है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ाएंगे किसी स्कूल में बालक स्टूडेंट को, तो अनुशासन खुद ब खुद बन जाएगा। और कोर्स को पूरा करना भी एक अध्यापक का कार्य होता है, और रेगुलर कक्षा में टीचिंग करना ये भी होता है। लेकिन जो आपका सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि अधिक महत्वपूर्ण बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो क्या है, तो वे है कि अधिगम मीन्स लर्निंग को ये सुनिश्चित बनाना है कि बच्चा उसे लर्निंग आ रहा है। लर्निंग मीन्स अधिगम मतलब सीखना। तो ये आपको राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक भीड़ भरी कक्षा में पढ़ाते समय किसी अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। यदि कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट हो
तो अध्यापक को क्या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षण के नियमित विषय वस्तु का, या सभी छात्रों के ध्यानाकर्षण हेतु विषय वस्तु में परिवर्तन करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षण के दृश्य मतलब विजुअल मेथड को यूज करना, या ऑप्शन नंबर फोर है कि आईसीटी के प्रयोग हेतु पद्धति तकनीक में परिवर्तन करना। तो यदि एक कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट हो और अध्यापक को उसमें पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हो तो अध्यापक को उसमें पढ़ाते समय जो है वे आईसीटी का प्रयोग और उसमें परिवर्तन करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। आईसीटी के अंतर्गत विजुअल, प्रोजेक्ट और बहुत सारी विधियाँ आती है, तो उसी का प्रयोग इसके अंतर्गत करना चाहिए। आप कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहे हैं और एक छात्र पाठ से संबंधित असंबंधित प्रश्न करता है, तो आप क्या करेंगे? सपोज दैट आप ज्योग्राफी का क्लास ले रहे हैं और आप अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और टीचर जो स्टूडेंट है आपसे इससे डिफर होकर कोई अलग क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आप क्या करेंगे? और ऑप्शन आपके सामने है कि आप उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति परमिशन देंगे, आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति परमिशन नहीं देंगे, या आप उसे अनुमति नहीं देंगे, या आप कक्षा के उपरांत उसका उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 कि आप उससे कहेंगे कि आप जो आप प्रश्न पूछ रहे हो उस प्रश्न का उत्तर वह कक्षा समाप्त होने के बाद देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि एक छात्र आपके प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसे अपने पाठ को ठीक से न पढ़ने के लिए डांटेंगे, या वह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत है, यहाँ यह होना चाहिए, यह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत है। ऑप्शन थर्ड है कि गलत उत्तर पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन 4 है किसी दूसरे छात्र से उत्तर ऑप्शन 4 है कि किसी दूसरे छात्र से उत्तर देने को कहेंगे और उसकी अपेक्षा करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि यदि बच्चे यदि स्टूडेंट गलत उत्तर देता है प्रश्न का, तो आप उसको स्पष्ट करेंगे कि तुमने जो उत्तर दिया है वह क्यों गलत है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं एक अध्यापक बन जाऊंगा तो मेरा सबसे पसंदीदा कार्य होगा। यदि आप बीएड करने के बाद एक अध्यापक बनेंगे तो आपका सबसे पसंदीदा कार्य क्या होगा? ऑप्शन है कि परीक्षा से पहले छात्रों को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, या कक्षा में नोट्स दे देंगे, या थर्ड है कि विषय वस्तु से संबंधित उनकी कठिनाई को दूर करेंगे, या छात्रों को अनुशासित बनाना। तो इसमें से आपका कौन सा पसंदीदा कार्य होगा जब आप अध्यापक बन जाएंगे? तो परीक्षा से पहले छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, ये तो रॉन्ग इसका ऑप्शन है। और कक्षा में नोट्स प्रदान करना, ये भी रॉन्ग है। और छात्रों को अनुशासित बनाना, जब आप टीचिंग अच्छा करेंगे तो बच्चे जो होते हैं खुद ब खुद अनुशासित डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट कर देते हैं। और जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 कि विषय वस्तु जो आपका लेसन प्लान है उससे संबंधित जो बच्चों की कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले अपने पाठ की योजना बनाना चाहिए, क्योंकि यह उसकी सहायता करता है। जैसे ये आप एक क्लास में एंट्री करते हैं, क्लास में एंट्री करने से पहले आपको जो आपका लेसन है उसके लिए एक प्लानिंग बनाना पड़ता है, और प्लानिंग बनाने से क्या फ़ायदा होता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे ऑप्शन नंबर है कि अभिभावकों को संतुष्ट करने में, पाठ्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्ति करने में, मतलब जो आप लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उसका गोल को अचीव करने के लिए, या कक्षा में आनंद उत्पन्न करने के लिए, या जो होमवर्क और क्लास वर्क है उसको प्रदान करने में ये सहायता करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, जो आप लेसन है उसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पाठ की योजना बनाना जरूरी है, पाठ का प्लान बनाना जरूरी है, ताकि आप जो आपका गोल है कि आज ये लेसन मुझे पढ़ाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें सिखानी है, इसके लिए आपको पहले से ही प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ऑप्शन ए शिक्षण में रुचि
शिक्षा ऑप्शन नंबर 1 है कि शिक्षण में उचित रुचि हो, इंटरेस्ट हो। ऑप्शन 2 है छात्रों को नियंत्रित रखने की योग्यता हो। ऑप्शन 3 है विषय का ज्ञान हो। ऑप्शन 4 है कि अच्छी अभिव्यक्ति की योग्यता हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 कि एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं वह है कि उसका शिक्षण में उचित रुचि हो। जब तक वह टीचिंग जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसका शिक्षक बनना एक निरर्थक कार्य है, क्योंकि यदि आप टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो टीचिंग बनना आपके प्रोफेशन के खिलाफ है, टीचिंग के खिलाफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक कक्षा में पढ़ाते समय कोई छात्र बार बार प्रश्न पूछकर व्यवधान मीन्स परेशान करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसे व्यवधान मतलब परेशानी न करने के लिए कहना चाहिए, या थर्ड है कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या 4 है प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करनी चाहिए। तो यदि एक स्टूडेंट कक्षा में बार बार प्रश्न पूछकर समस्या उत्पन्न कर रहा है तो अध्यापक को उसकी बातों को सुनना चाहिए कि ये स्टूडेंट बार बार प्रश्न पूछकर क्यों समस्या उत्पन्न कर रहा है। हो सकता है उसका क्योरी हो, किस प्रकार प्रश्न हो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए उसकी बातों को सुनना चाहिए। बाकी ये आपको 3 ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर बने रहें।